कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए और आपके दस्तरखान को कुशादा फरमाए, आमीन। दोस्तों, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का ये फ़ैसला आ गया है कि इन्होंने मुस्तरद कर दिया है 18% GST लागू करने के फ़ैसले को, जो कि सोलर पैनल्स के ऊपर किया जा रहा था। और सोलर माफिया ने एक गुंडागर्दी मचा रखी थी कि सिर्फ तजवीज़ आने पर कि 18% GST लगना चाहिए सोलर पैनल्स के ऊपर, उसकी तजवीज़ सिर्फ आई थी, कोई निफाज नहीं हुआ था। मगर तमाम जो डीलर्स हैं, तमाम जो सोलर माफिया के लोग हैं, उन्होंने सोलर पैनल्स की कीमतें पूरे पाकिस्तान में बढ़ा दी थी। और मेरे पास वॉइस पड़ी हुई हैं जो मैंने लोगों से रेट्स लिए हैं, उन्हीं लोगों से जिनसे 1 घंटे पहले रेट लिए मैंने स्टॉक के, उन्होंने 1 घंटे बाद जो रेट बताए उसमें 5 रुपये फ़ी वॉट उन्होंने बढ़ा दिया। यानी कि 26-27 रुपये वॉट वाला पैनल उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर 32-33-34 रुपये पर वॉट बेचना शुरू कर दिया। यानी कि आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ कि 18% GST की सिर्फ खबर आने के बाद लोगों ने 16,000 का बिकने वाला पैनल 20-20 हज़ार रुपये के बेचना शुरू कर दिए थे। उनसे जब आप कहेंगे, बहस करेंगे, तो वो कहेंगे भाई लेना है लो, नहीं लेना जाओ। यानी कि इज़्ज़त तो कोई है ही नहीं कंज्यूमर की। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि कोई प्रॉपर निफाज नहीं हुआ था 18% GST का, उसके बावजूद ये सिलसिला शुरू हो गया था लूट मार का। और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि पैनल्स के ऊपर 18% GST लागू होनी चाहिए। और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि गरीब आदमी को एक ही आसरा अभी बन रहा था कि सोलर पैनल लगा सके, उस पे तो थोड़ा सा रिलीफ दे दें गरीब आवाम को जो पिस रही है। ये मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में कहा था कि साल 2025 वो साल है जब एक कम आमदनी वाला शख्स ये हिम्मत कर रहा था कि सोलर पैनल अपने घरों में लगा रहे थे। हज़ारों लोगों ने सोलर पैनल्स ख़रीदे थे और हिम्मत बांधी थी, कमेटियाँ डाली थी, जो भी किया था, मगर लोग इस तरफ आ रहे थे। मगर ये जो 18% की बुरी खबर आई थी GST की, उसके बाद लोगों की कमर टूट गई थी और लोग मज़ीद जो है वो परेशानी के आलम में चले गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये तजवीज़ ही मुस्तरद हो गई है, यानी कि निफाज हुआ ही नहीं GST का, ना निफाज हुआ, ना उसका 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 इतलाक़ हुआ, उसके बगैर ही माफिया ने पैसे इसके बढ़ा दिए थे पैनल्स के। और अभी मुस्तरद कर दी गई है तजवीज़। तो मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि तजवीज़ मुस्तरद होने के 24-48 घंटे के बाद भी आज मैंने सोलर पैनल के रेट लिए हैं, तो रेट नीचे नहीं आए। उन्होंने वही रेट किए हैं जो GST की खबर के बाद एक बूम मारा था कि 16,000 का पैनल 20,000 रुपये का बेच रहे थे। आज की तारीख़ में जून 2025 में भी इन्होंने 20,000 रुपये रेट मुझे बताया है। एक और मैं ये बड़े व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, जो कि सदर कराची की मैं यहाँ पे रेट आपको बता रहा हूँ। तो कहाँ जाएगा आम कंज्यूमर के? एक तजवीज़ आई, उस तजवीज़ की मद में पैसे बढ़ा दिए गए और वो तजवीज़ मुस्तरद भी कर दी गई है, उसके बावजूद पैसे नीचे नहीं। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में और तमाम लोगों को तनबीह कर देनी चाहिए कि सोलर का जो रेट था वही हो। इवन गवर्नमेंट को तो भाई ये चाहिए कि खुदारा मज़ीद सब्सिडी दे दें सोलर के ऊपर। मैं क्या कहूँ, सभी ये बात जानते हैं कि एक अरसे से जब सोलर का वजूद नहीं था, लोग कहते थे कि चाइना बिजली दे रहा है, फ्री सस्ती दे रहा है, रुपयों में दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं ले रही। चलो कोई बात नहीं, अब जब सोलर इतना चीप हो गया, पूरी दुनिया में इतना वाफिर मकदार में मौजूद है, उसके बावजूद जो है ना ये मज़ीद टैक्सेस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये तो ड्यूटी फ्री और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़मीन बोस हो जानी चाहिए इनकी प्राइसेस, ताकि मुल्क वैसे ही कर्ज़ों में डूब रहा है तो कम अज़ कम इस मद में तो जो है वो परेशानी से बाहर निकले मुल्क के लोग, अपनी बिजली के मद में तो खुद मुख्तार हो सके आवाम। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और अब माशाल्लाह जो गवर्नमेंट है बहुत समझदार है, इन्होंने हमेशा डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है, नून लीग ने। देखें, करप्शन और ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं। कुछ लोगों का मौक़िफ़ था कि भाई हम बिल्कुल ही सीधा कर देंगे और ऐसा कर, तो ऐसा होता नहीं है। आमिराना और डंडे वाला जो अगर आप एटीट्यूड अपनाएंगे तो यही होगा जो हुआ है। जो है ना, आसान अल्फाज में कहते हैं कि लहसन लग गए लोगों के ना उस मद में कि हम सब कुछ सीधा कर देंगे और यूरोप बना देंगे और अमेरिका बना देंगे। तो अपने मुल्क में अपने 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 माहौल में रहते हुए चीज़ों का आप अपनी नीयत साफ़ रखें तो इंशाल्लाह खुद ही चीज़ें सही हो जाती हैं। मगर इस हवाले से जो भी है, जो भी इनका बैकग्राउंड है हुकूमत का, मगर डेवलपमेंट इनके दौर में होती है हमेशा से, सड़कें बनने की हो या यूटिलिटी की मद में हो या जिस मद में भी पेट्रोलियम प्राइसेस की मद में हो। 2011-12 में लोगों ने देख लिया क्या हुआ, 2013 के बाद लोगों ने देख लिया क्या हुआ, किस तरीके से 150 की पेट्रोल की प्राइस जो है वो 70 रुपये पे आगे खड़ी हो गई थी। तो इन्हीं की हुकूमत ने, नून लीग की, अब जो भी कर रहे हैं ऊपर से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई, खुदारा
जो बंदा सड़क पे चलता है, फुटपाथ पे चलता है, जो बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसी को आम आदमी कहते हैं, उसी को अवाम कहते हैं। जो बंदा रोज़ की कमा के खाता है, उसकी बात कर लें खुदारा। रिकन्सिलिएशन की बातें हो रही थी, मुल्क को आसमान पे चाँद पे ले जाने की बातें हो रही थी, रुल गया गरीब आदमी। उसका अंदाज़ा तो करें बेचारा, क्या कहें बस। तो बहरहाल हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं कि वो सोलर की मद में इंशाअल्लाह मज़ीद बेनिफिट करेगी आवाम को। तो उम्मीद यही है कि इन सोलर माफिया को तनबीह की जाए और इदारे इनको तनबीह करें कि वापस कीमतें उनकी असल सतह के ऊपर लेके आई जाएँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ये भी सुनने में आया था कि 18% जीएसटी जो है वो सोलर के ख़ाम माल पे लगाया जा रहा है, और ख़ाम माल पे भी फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, यानी कि जो पीवी सेल जिनको कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल जिनको कहते हैं, उनके ऊपर भी वो टैक्स नहीं था। वो कंप्लीट सोलर पैनल को इम्पोर्ट करने पर भी वो टैक्स नहीं था 18%। वो टैक्स सोलर का कंप्लीट सामान यहाँ पे इंपोर्ट करने पर था, यानी कि कंप्लीट सामान सोलर पैनल का इंपोर्ट अगर कोई कंपनी करती है और यहाँ पे असेंबल करती है लोकली, तो वो उस सामान के ऊपर टैक्स की तजवीज़ आई थी, और वो तैयार पैनल की इंपोर्ट में नहीं थी। तो बहुत सारी बातें इसमें हो रही हैं, मगर एक आम आदमी भाई ये नहीं जानता, आप लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं वो नहीं जानता। वो तो ये जानता है कि हमें कितना रिलीफ मिला। तो खुदारा लोगों का ख्याल करें, लोगों की दुआएं लें, इसी से मुल्क ऊपर जाएगा। आवाम खुश होती है तो मुल्क तरक्की करते हैं, आवाम सकून में आती है, सकून का सांस लेती है, तो ही करप्शन कम होती है, और ये इंशाल्लाह बेनिफिट करेगी चीज़। तो ज़रूर हुकूमत से और हुकाम बाला से मेरी और हर पाकिस्तानी की ये गुजारिश है कि खुदारा सोलर की मद में एटलीस्ट आवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया जाए, फॉसिल फ्यूल की मद में मुकम्मल रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल की मद में। मानते हैं कि मुश्किल वक्त है, पेट्रोल में जितनी लेवी लगी हुई है 70-80 रुपये पर लीटर लेवी लगी हुई है, जो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट की मद में ले रही होती है। खुदारा उसको हटाया जाए, पेट्रोल की कीमतें में से अगर सिर्फ हुकूमत यही कड़वा घूंट पी ले कि पेट्रोलियम लेवी ही उसमें से हटा दे, तो कीमत सीधी स्ट्रेट 100 रुपये नीचे आ जाएगी पेट्रोल की। तो कुछ मुश्किल फ़ैसले बिल्कुल करने चाहिए हुकूमत को। आवाम का ये हक़ है कि उनको रिलीफ़ मिले, ताकि दिलों से दुआएं निकलें लोगों की, और जो है वो मुल्क तरक्की करे। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।